वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। जैसा कि तमाम तलबा जानते हैं, हमारे एग्ज़ाम जो है वो करीब आ रहे हैं और 12 फरवरी को इंशाअल्लाह सालाना पेपर शुरू हो जाएंगे। तो हमने एक सेशन शुरू किया है कि आपको पेपर बनाने का हल करने का तरीका बताया जाए। तो सबसे पहले जो हमारे पास पैटर्न के मुताबिक MCQs आते हैं, जिसके अंदर 25 ऑप्शन होते हैं, 25 सवालात होते हैं और उनके तहत कुछ जवाबात की हमने निशानदही करनी होती है। मिसाल के तौर पर पहला सवाल है भी यदरिबु सीगा है। अब इसमें हमारे बाज़ तलबा क्या करते हैं, इस सीगे की पड़ताल करते हुए यूं गोल दायरा खींच देते हैं। हालांकि ये तरीका दुरुस्त नहीं है। आपने जब इसको हल करना है तो आपने सिर्फ क्रॉस करनी है, यानी टिक मार लगानी है यूं करके कि यदरिबु सीगा है मुज़ारे का। इस तरह नहव का मौजू है कलमा और कलाम, या सिर्फ कलमा या सिर्फ कलाम या कोई नहीं, तो आपने इस पर जब टिक मार करनी है तो इस तरीके से करेंगे। इस तरह करके तकरीबन आधा घंटा मिलता है। इसके अंदर हमने 25 MCQs हल करने होते हैं, तो इस तरीके के मुताबिक हम इसको हल करेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला सेशन होता है, दूसरा पेपर जो होता है या इसका हिस्सा दूम होता है, उसके अंदर हमें शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन बनाकर पूरा एक पेपर हवाले किया जाता है, उसको हमने हल करना होता है। वो इंशाल्लाह हम आपको समझाते हैं कि उसका हल करने का तरीका क्या होगा। अब इसके बाद आधे घंटे के बाद हमारा जो दूसरा पेपर शुरू होता है या पेपर का जो दूसरा हिस्सा शुरू होता है, उसको हम कहते हैं हिस्सा इंशाइया। इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं और ये तकरीबन 1 से लेकर 20 तक इनकी तादाद होती है, जिनमें से हमने 15 हल करने होते हैं। तो सबसे पहले तालिब इल्म को चाहिए कि इसको आराम से पढ़े, पूरे को पढ़ने के बाद देखे कि सबसे आसान सवाल मुझे क्या लगता है, उस सवाल को हल करें। अब यहाँ पर हमारे तलबा ये गलती करते हैं कि जब इसको पेपर लिखना चाहते हैं तो पूरे का पूरा सवाल लिखते हैं। हालांकि उसूल ये नहीं है, आप सिर्फ हेडिंग दें। मिसाल के तौर पर पहले नंबर पर सवाल लिखा हुआ है कि इल्म फ़िक़्ह की तारीफ़ क्या है। अब जब बच्चे ने, हमारे तालिब इल्म ने इसको हल करना है तो बाकायदा जवाबी कॉपी पर, आंसर शीट पर उसने ये पूरा सवाल नहीं उतारना, बल्कि सिर्फ हेडिंग देनी है इल्म फ़िक़्ह की तारीफ़। इसको बेशक ब्रैकेट में बंद कर दे या कामास में बंद कर दे और इसके नीचे फिर खूबसूरत करके कटे हुए कलम से या अच्छे पॉइंटर के साथ लिखे इल्म फ़िक़्ह की ये तारीफ़ है। इसी तरह दूसरा सवाल है, तीसरा है, 20 तक उसको जो भी आसान लगते हैं, 15 सवालों का हल मतलूब होता है, वो उसने हल करने हैं। जब एक सवाल हल हो जाए तो फिर अच्छा तरीका ये है कि उसके नीचे छोटी सी लाइन या मुकम्मल एक लाइन खींच दे, ताकि पेपर को चेक करने वाला ये अंदाज़ा लगा सके कि यहाँ पर इसका ये सवाल कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमारा अगला सेशन है लॉन्ग क्वेश्चन, जिनको तवील सवालात कहते हैं, उसको हल करने का तरीका आपको इंशाल्लाह सिखाते हैं। अब हमारा तीसरा और आखिरी सेशन है तवील सवालात को हल करने का। सबसे पहले तालिब इल्म ने क्या करना है, एक खूबसूरत सी हेडिंग देनी है तवील सवालात। उस हेडिंग के बाद इसको शुरू करना है। इसमें भी आपने ये ख्याल करना है कि इन 5 सवालात में से आपने 3 करने हैं। इन 3 में जो सबसे आपको आसान लगता है, सबसे बेहतर है, सबसे छोटा सवाल है, उसको आप पहले पिक करेंगे और उसको अपने ज़ीनत किरतास बनाएंगे, यानी पेपर के ऊपर लिखेंगे। तो इसमें हमने मिसाल के तौर पर एक हेडिंग दी है कुरान की तारीफ़ और उसकी क़ुयूदात नूर व अनवार की रोशनी में बयान फरमाएं। तो अगर किसी को ये सवाल अच्छा लगता है पहले मिसाल के तौर पर, तो ये सवाल हल कर ले। चौथा अच्छा लगता है तो वो हल कर ले। 5वां लगता है तो वो हल कर ले। यहाँ हमारे बाज़ तलबा मिस्टेक कर जाते हैं कि लिखना उसने तीसरा सवाल होता है, लेकिन हेडिंग देते हुए वो लिखते हैं सवाल नंबर 1, भी मैं तो पहला कर रहा हूँ। हालांकि ये उसूल नहीं है। उसूल ये है, आप जौन सा भी सवाल हल कर रहे हैं आप उसी का नंबर देंगे। मिसाल के तौर पर मैं पहले सवाल नंबर 3 कर रहा हूँ तो आप लिखेंगे सवाल नंबर 3, इसकी यूं हेडिंग देंगे। इसके बाद आपने मार्कर के ज़रिए यहाँ पर छोटी सी हेडिंग उस सवाल की दे देनी है। मिसाल के तौर पर लिखा हुआ था कि इल्म उसूल फ़िक़्ह के अरकान क्या हैं, तो आपने छोटी सी हेडिंग देनी है इल्म उसूल फ़िक़्ह के अरकान। इसके बाद उसको नीचे तहरीर में लाना है। तो मार्कर का इस्तेमाल करें, कटे हुए मार्कर का। पेन में आप ब्लैक भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं। मार्कर में आप ब्लैक और ब्लू यूज़ कर सकते हैं। रेड पेन या ग्रीन पेन या पेंसिल का इस्तेमाल करना ये पेपर्स की रूह से, एग्ज़ाम की रूह से दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला हमारे तमाम तलबा जो मेहनत कर रहे हैं सबको कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।